अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको पता है एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं साइंस। अब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड के लफ्ज़ से साइंशिया से निकला है। साइंशिया मीन्स नॉलेज। नॉलेज नॉलेज के मीनिंग है जानना। टू स्टडी अबाउट नेचर, उस नेचर के बारे में पढ़ना, जैसे कि पूरी कायनात के बारे में पढ़ना। अब उसके अंदर आता है नेचुरल फिलोसफी, उस लॉजिक के बारे में पढ़ना। अब नेचुरल में आता है लिविंग थिंग्स। फिलोसफी में हमारे पास आता है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो है जो ब्रीथ करे, ग्रो करे, रिप्रोडक्शन। लाइक लिविंग थिंग एनिमल्स देखो, वो ब्रीथ भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी। प्लांट भी ब्रीथ भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग फिलोसफी के अंदर आता है। व्हाट नॉन लिविंग थिंग के अंदर फिज़िकल साइंस होती है। फिज़िकल साइंस में हम पढ़ते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब आता है व्हाट इज़ मैथ। मैथ भी क्या साइंस की ब्रांच है? मैथ साइंस की ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ टूल। अब जैसे कि अब केमिस्ट्री हो गया या बायोलॉजी हो गया, हम उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती है, उस कैलकुलेशंस के बारे में हम मैथ में पढ़ते हैं, क्या क्या कैलकुलेट्स हो रहा है। फॉर्मूले में हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। अब वो आता है व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे उसे हम कहेंगे मैटर। अब ऑक्यूपाइज स्पेस की जगह हम वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। States of matter: solid, liquid, gas. They have definite shape and volume. Solid वो है जिसकी definite shape और volume होगी, जैसे कि हमारे पास chalk is a और pen is a solid। ये एक definite shape भी है और एक definite volume के अंदर है। Liquid they have definite volume but not definite shape। वॉल्यूम इसके अंदर डेफिनेट होगी लेकिन शेप उसकी डेफिनेट नहीं होगी। लाइक हम वाटर लेते, वाटर को हम जैसे कि पानी के जैसे एक कंटेनर लेते, कंटेनर के अंदर हम वाटर डालते, तो उसकी वॉल्यूम तो मतलब डेफिनेट होगी लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होगी, वो फैल जाएगी। व्हाट इज़ गैस। गैस द डॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। गैस ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना शेप होती है। अब हमें ये तो नहीं पता ना, जैसे कि एक कंटेनर के अंदर गैस भी है या जैसे कि आप सुई गैस यूज़ भी करते हैं, ये अब हमें नहीं पता उसकी वॉल्यूम कितनी है या शेप उसकी कैसी शेप है, शेप चेंज भी हो सकती है। अब आते हैं हम चौथी स्टेट पे, प्लाज्मा। दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन। ये प्लाज्मा उसे हम कहेंगे जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस बनते हैं। अब ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अब आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया। मैटर और वो चीज़ जो वजन रखे हो, जगह घेरे, उसे हम कहेंगे मैटर। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, properties and the structure of matter. It also deals with the changes in matter and the principle which govern these changes. केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मैटर के स्ट्रक्चर और जो चेंजेस होते हैं मैटर के अंदर, प्रिंसिपल गवर्न दिस चेंजेस। इन सब चीज़ों के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कंपोजिशन, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम टी बनाते हैं, जैसे कि आप टी बनाते हैं, टी के अंदर अब क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि पत्ती पत्ती हो गया, चीनी शुगर हो गई, पानी हो गया, मिल्क हो गया। अब ये सारे क्या होगी? कंपोजिशन। स्ट्रक्चर, अब वो कैसी शक्ल बनाएगी। अब जैसे कि ये सारी चीज़ें डालकर मतलब चाय की शेप हमारे पास आती है। और प्रॉपर्टीज़, क्या क्या उसके टेस्ट है, जैसे कि वो शुगर अब डालते तो वो मतलब चीनी मीठा होगा। प्रॉपर्टीज़
और जैसे कि वो चेंजेस होगी मैटर की वो क्या क्या रिएक्शंस करेंगे और एक प्रिंसिपल गवर्न होगा तो उसे आप कहेंगे मैटर।